माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप में से कोई नए स्टूडेंट है तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा मोबाइल पर तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबाइएगा ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 7 नंबर कि कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, ध्यान दीजिएगा, अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अनुकूल बोलेगा चाहे अनुदिश बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब बात से याद रहेगा तब ना। अनुकूल, अनुकूल बोलेगा चाहे अनुदिश बोलेगा। इस सब का मतलब क्या होता है कि सेम डायरेक्शन है, मतलब जिधर धारा बह रहा है उधर नाव चल रही है। अनुकूल का मतलब होगा तो ये कह रहा है, तब लिखिए ए बोट, मोटर बोट मतलब बोट मतलब नाव, तो नाव की चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर। तो नाव के चाल को हम बी से सूचित करते हैं, वेलोसिटी, और बी मतलब बोट मतलब नाव की चाल। ये सब बात पार्ट 1 में देख लीजिएगा। अब कहता है कि विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट लग जाता है। ये विपरीत दिशा जाता है तो विपरीत दिशा को क्या कहते हैं? भी अप, अप मतलब ऊपर चढ़ रहा। तो ये विपरीत दिशा में चाल को क्या कहा जाता है? इसको क्या लगता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यही ना दिया है? ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भी अप देखेंगे, भी अप मतलब क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो ये जो है ये 56 किलोमीटर के 58 है, 56 किलोमीटर दूरी, ध्यान दीजिएगा, ये 56 किलोमीटर दूरी 1 घंटा कितने मिनट में? 1 घंटा 45 मिनट में तय करता है। तो यहाँ से चाल पता हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? दूरी अब बट्टा में समय चाल होता है। तो 1 घंटा 45 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में ले जाएंगे तो 5 9 15 3 45 और 15 चौको 7, 4 एकम 4, 4 3 7/4 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7/4। ये उलट जाएगा तो 56 और ऊपर में 4 और नीचे में 7, 7 8 56, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध है चाल है, धारा के विपरीत दिशा चाल है। तब पूछ रहा है उतना ही दूरी अनुकूल, अनुकूल धारा के अनुकूल, उतना ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। अनुकूल पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अनुकूल मतलब क्या? सेम, कह रहा है कि उतना ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन होता है, तो सेम डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, पता है 32 जो आया है इसमें क्या क्या है? ये धारा के विरुद्ध है। तो VF का वैल्यू क्या होता है? VF का वैल्यू क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, VF को होता है मतलब, अरे धारा के विरुद्ध मतलब है तो चाल घटता है, धारा के विरुद्ध चाल घटता है। तब VF का मतलब क्या होता है कि इसका वैल्यू कितना होता है? VB माइनस VS। इसका मतलब है कि VB माइनस VS का वैल्यू 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तब 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम आप निकाल लेंगे क्या थी? ये निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ से हम VS निकाल लेंगे धारा की चाल, क्योंकि हमको पता है ये वाला पता है 36, तो 36 पता है तो उधर जाएगा। तो यहाँ देखिएगा VS जैसे के तैसे उधर 36 जाएगा। ये सब डायरेक्ट मान में कर लीजिएगा तो इसे बहुत ईजी लगेगा। तो VS बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। नहीं, VS का वैल्यू कितना हो गया? -4। तो कह रहा है कि वही दूरी को धारा के अनुकूल मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा, मतलब जिधर धारा बह रहा है, मान लो कि धारा बढ़ रहा है तो इधरे नाव चलेगा। क्या यही बात कह रहा है कि इधरे अगर नाव चलेगा
तो कितना चल, यही बात पूछ रहा है ना, इधर नाव चलेगा तो बस तो धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नहीं है, धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ साथ चाल जुटता है। तो दूरी कितना है 56 है, 56 है। तो यही दूरिया को अब धारा के साथ साथ मतलब अनुकूल कह रहा है, तो यही दूरिया को बोट के चाल कितना है 36 किलोमीटर। तो गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर यहाँ आया है ना, तो यहाँ तो 36 और 4 से दूरी तय करेगा, यही दूरिया को। तो धारा के अनुकूल वाला आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ कुछ पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा, तो समय पता यहाँ चल जाएगा। भाग वो कर लीजिएगा, 56 है तो 56 जैसे के तैसे। ये 36 और 4 40, 4 से काटिएगा 14 मरतब में, 4 से काटिएगा 10 मरतब में, 2 से काटिएगा 2 × 5 = 10, 2 से 2 = 14, यानी कि 5/7। इसको कितना 5 एकम 5, 1 घंटा 2 पूर्णांक कितना है 5। इसको मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना, तो क्या तो 12 दूना का मिनट में तो हो जाएगा ना। तो 12 यहाँ होगा, 5 से काटिएगा तो 12, तो 12 दूना का 24, तो 1 घंटा 24 मिनट। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं, कि बाउंस कर रहा है, समझ रहे हैं बात। यहाँ से निकाल लिए मतलब, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखा जाए क्या नहीं समझ में आ रहा तो पार्ट 1 देख लीजिए एक बार, चलेंगे आगे देखा जाए क्या। बार बार बनाइएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे क्या आगे देखा जाए क्या। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी मोटर बोट की शांत चाल कितना है, शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है धारा के अनुकूल, अनुकूल फिर बोला तो अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ, तो धारा के साथ साथ 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो धारा के विपरीत दिशा में यह दिशा कितना होगा, एक विपरीत दिशा में। अबरी पूछ दिया है विपरीत, तो हम वही दूरिया को, तो हम डायरेक्ट समझ पूछ रहा है क्या कि जो दूरी है ना, हम समझ रहे जो दूरी है ना उसको विपरीत करेगा। तो विपरीत में चाल घटता है, तो चाल घटता है तो क्या यहाँ VB और -VS, मतलब बोट का चाल में सर ये धारा की चाल निकाल लेंगे। चाल घटता है तो माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा में टाइम। तो ध्यान दीजिएगा विपरीत यहाँ देखिएगा विपरीत दिशा में समय, यही सब आप जानिएगा तब बनेगा। तो देखिए समय हो गया, क्योंकि ऊपर में दूरी या नीचे में चाल, दूरी बट्टा समय चाल होता है। तो इतना बराबर पूछ रहा है क्या, तो हमको क्या क्या जरूरत है। देखिए आगे से क्वेश्चन समझिएगा तब समझ में आएगा। तो हमको VB मालूम होना चाहिए या VS मालूम होना चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो यहाँ आपको VB मालूम है क्या, VB कह रहा है कि बोट की चाल कितना है, ये बोट की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो VB तो मालूम है, ध्यान दीजिएगा, चलेंगे VB मालूम है। अब कह रहा है आगे, कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि एक धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में को क्या कहते हैं VD कहा जाता है। धारा की दिशा में VD कहा जाता है डाउन, मतलब धारा की दिशा में जाएगा तो डाउन जाएगा, मतलब ढूलते हुए जाएगा, इसीलिए VD मतलब डाउन। तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जो दूरी है, यहाँ से चाल देखिए दूरी है, बट नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे में समय लिखेंगे तो चाल निकल जाएगा। तो 80 किलोमीटर धारा की दिशा में तय किया कितना देरी में, यही कह रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 घंटा 20 मिनट को इसको ले जाएंगे घंटा में। तो 20 एकम 20 20 × 7, 3 एकम 3 1 4/3। तो इसको 4/3 से भाग दीजिएगा, तो ये 80 और 3 ऊपर 4 नीचे, तो 4 से काटिएगा तो 20 मरतब, तो 20 चौको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 20 × 60 समझ रहे हैं ना, 3 एकम 3 4/3, तो वहाँ 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो गया। तो इसमें है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यही तो मेन बात है, बहुत स्टूडेंट का थोड़े समझ में आएगा। जहाँ बीच में देखेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये VD का वैल्यू क्या होता है यहाँ से, तो VD में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये VB रहता है शामिल, इस धारा के दिशा में है, तो इसमें VB शामिल है और VS भी शामिल है, मतलब नाव के चाल भी शामिल है और धारा के चाल भी शामिल है। धारा के चाल को VS कहा जाता है, धारा मतलब S स्ट्रीम, तो इसी को S से कहा गया है। तो इतना बराबर समझिए कि 60 आया है।
तो यहाँ से भी का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ 45 रखिएगा, तो 45 रखिएगा, इसका वैल्यू कितना है? अरे कहने का मतलब डायरेक्ट बनाइए ना, 45 इसका है, तो यहाँ में कितना रखेंगे यहाँ ये भी एस जब वैल्यू कितना होगा कि 60 पूर जाएगा, तो यहाँ 15 रखेंगे तभी तो 60 पूरेगा। तो यानी कि वी एस का वैल्यू आपको पता हो गया, वी एस बराबर कितना 15, तो वी एस बराबर 15 वहाँ बैठा दीजिए, वही सवाल है। तो ये 15 तो वी एस, तो वी बी का वैल्यू कितना है 45, तो 80 और 45 और माइनस 15। अब देखिए इसको काट कूट करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका, तो यहाँ 80 या यहाँ घटाएंगे तो 30, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 दूना का 6, क्या ये देखिएगा। और कुछ इसमें दिया है क्या? तो 2 घंटा, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 घंटा तो लगभग करेगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, और उसके बाद कितना 2 हो जा बचेगा यहाँ 3। तो इसको घंटा में ले जाने के लिए क्या कर, मिनट में ले जाने के लिए 60 से गुना 20 मरतबे, तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, तो 2 घंटा 40 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। है ऑप्शन में 2 घंटा 40, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, 8 नंबर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या, याद रखिएगा ये सब बात, तभी तो बनेगा, आगे वाला बात इसमें पकड़ना है। देखेंगे क्या 9 नंबर उसी तरह से सवाल आपका है। देखिए कहता है किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रवाह मतलब क्या है? वी एस ये कैसे जानेगा कि वी एस धारा के प्रवाह? अरे प्रवाह मतलब स्ट्रीम होता है ना, धारा मतलब धारा का वैल्यू क्या होता है इंग्लिश में? स्ट्रीम होता है, तो उसी को एस लिख दिए। आज देखिएगा प्रवाह हो रहा है मतलब चाल है, तो प्रवाह को भी से कहा जाता है। ये सब बात समझाया हुआ है पार्ट 1 में, ध्यान दीजिएगा। तो धारा के प्रवाह कितना चाल है देखिए क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। कहता है कि एक नाव के प्रवाह के प्रतिकूल, एक नाव के प्रवाह के प्रतिकूल, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने स्थान पर 6 किलोमीटर जाकर, ध्यान दीजिएगा, ये 6 किलोमीटर एक बार जाता है और फिर आ जाता है 2 घंटा में। तो एक बार देखिएगा प्रतिकूल मतलब क्या होता है, ध्यान, प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है, याद रखिएगा। प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है, ये सब बात इसमें लिखा हुआ है ना, प्रतिकूल विपरीत होता है। पहला में समझाए होंगे। अनुकूल मतलब क्या होता है? अनुकूल मतलब सेम होता है, प्रतिकूल मतलब विपरीत होता है, सब याद रखिएगा बात। तो देखिएगा ये विपरीत जाता है, 6 किलोमीटर दूरिया को एक बार गया विपरीत, एक बार फिर उधर से आएगा। अरे कहने का मतलब एक बार गया है चढ़ाई से, अरे एक बार जाएगा एक बार आएगा, तो एक बार जाएगा धारा के साथ, एक बार जाएगा धारा के एक बार विरुद्ध आएगा, धारा के एक बार साथ आएगा, इसे समझिए ना। एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विरुद्ध जाएगा। तो धारा के जब साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चाल जुटेगा, तो मतलब नाव का भी चाल जुट जाएगा, और क्या ये धारा का भी चाल जुट जाएगा। फिर वही दूरिया को लौटेगा तो क्या हो जाएगा, नाव का भी चाल लौटेगा। तो एम है गया प्रतिकूल, पहले गया है, कुछ इधर उधर लिख सकते हैं, तो प्रतिकूल गया है, तो यानी कि वी बी या माइनस वी एस। देखिए एक बार जाएगा भी उधर से आएगा, अगर इधर से चढ़ते हुए गया होगा तो चाल घट के गया होगा, इसे कहिए। और उधर से धारा के साथ आया होगा तो दोनों का चाल जुट जाएगा, मतलब भी मतलब नाव का चाल और धारा का चाल दोनों का जुट जाएगा। तो ये ऊपर में क्या है, दूरी या बट्टा चाल, समय होता है, दूरी बट्टा चाल समय। समय टोटल इतना लगा, लेकिन समय दिया है 2 घंटा। अब यहाँ से आप इसको बनाइएगा तो थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको बनाने की कोशिश नहीं कीजिए एग्जाम में। आपको पता है कि वी एस का वैल्यू कितना है, 4 है। ये वी एस का वैल्यू आपको क्या है, 4 है। ये देखिएगा नाव के चाल ये जब भी होता है ना, मतलब वी के चाल, याद रखिएगा, ये बोट का चाल जब भी होता है तो क्या धारा की चाल से ज़्यादा होता है। तो धारा की चाल कितना है, यहाँ 4 है। तो अब यहाँ से माइंड से दिमाग लगाएंगे कि धारा का चाल 4 है, तो बोट का चाल यहाँ 5 रखेंगे, फिर रखेंगे कितना रखेंगे, फिर बोट का चाल 6 रखेंगे, फिर बोट का चाल कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, फिर बोट का चाल कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, फिर बोट का चाल
9 रखेंगे। इसी तरह से हम रखते जाएंगे यहाँ, और रखने पर LHS बराबर RHS आ जाएगा, तो वही आपका बोट का चाल कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तब बोट का चाल कहलाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या है, तो यहाँ जहाँ जहाँ VS है वहाँ तक 4 होगा, क्योंकि VS का वैल्यू यहाँ दिया है 4 दिया है, 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ तक 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो यहाँ नहीं कटेगा, अच्छा से नहीं कटेगा, तो इसलिए 5 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 4 10, ये अच्छा से नहीं कटेगा क्या, तो वहाँ से नहीं कटेगा, तो 6 भी नहीं होगा। देखिए 7 भी रखेंगे, 8 रखिएगा ना, 8 रखिएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 रखिएगा ना, तो देखिएगा, तो यहाँ 8 रखिएगा, यहाँ 8 रखिएगा, तो देखिए कैसे हो जाता है। यहाँ देखिएगा 8 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 8 रखे हैं, यहाँ भी 8 रखे हैं, यहाँ भी 8 रखे हैं, तो 8 में से 4, देखिए 6 बट्टा कितना हो गया, 6 बट्टा यहाँ 4 हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ हो जाएगा 8, और उसके बाद 8 4 12 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो 3 दूना 4 दूना का, तो 6 दूना का 12, ये 12 6 18 हो जाएगा ना। यहाँ 12 कम 12, 12 6 18, यहाँ 4 3 12, तो 76 या 18 यहाँ हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 18 6 कितना हो जाएगा 24, अब बट्टा 2 12, यहाँ भी 2, तो देखिए काटिएगा तो इधर भी 2 आ गया, तो ये दोनों तरफ 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि बोट का नाव कितना हो जाएगा, VB आ गया। यहाँ रखने से VB कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, VB आ गया आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसे ही बनाना है, तो ये VB आ गया, यहाँ VS है। तो अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि नाव पूछ रहा है, देखिए गौर कीजिएगा कि नाव को धारा प्रवाह प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, ये प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा। तो प्रतिकूल जाएगा तो चाल घटता है, तो मतलब प्रतिकूल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो ये 6 किलोमीटर दूरिया को विपरीत जाएगा। तो एक बार देखिए, तो चाल घटेगा ना, तो ये नाव की चाल कितना है, ये नाव की चाल 8 है, धारा की चाल कितना है 4 है, यहाँ 4, तो ये घटेगा तो 6 बट्टा 2, तो यहाँ काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 6 में से जहाँ 4 गया तो यहाँ 8 जाएगा, तो 8 में 4 गया तो 8, यहाँ तो 2 से का 2 3 6 और 2 दूना का 4, यानी कि 1.5 हो जाएगा। एक मतलब 1 पूर्णांक 1 बट्टा 2, यानी 1.5 हो जाएगा, 1.5 घंटा समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, कहता है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी का प्रवाह मतलब धारा के प्रवाह, VS का वैल्यू दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जल्दी कैसे बनेगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। तो अब कहता है एक व्यक्ति नदी को प्रवाह के विरुद्ध खेने में वह उसके, देखिएगा, प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके साथ खेने से दुगना समय लगता है। तो देखें क्या, एक बार कहता है कि एक कहता है ना कि एक नदी के प्रवाह के विरुद्ध और उसके प्रवाह के विरुद्ध खेने में उससे दुगना समय लगता है। ये देखिएगा, प्रवाह के विरुद्ध मतलब एक बार कहने में मतलब VB और VS, ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रवाह के विरुद्ध हो गया, अब प्रवाह के साथ साथ, ये तो प्रवाह के साथ साथ मतलब दोनों का चाल जुटेगा। प्रवाह का मतलब धारा का भी चाल जुटेगा और नाव का भी चाल जुटेगा। तो इसको जितना समय लगता है, मान लेते इसको 1 समय लगता है, तो इससे दुगना समय लगता है इसको। समझ रहे, बात यही है और कुछ नहीं। तो 2 से इधर गुना करेंगे तो 2VB और इधर माइनस 2VS और उधर VB और प्लस VS, तो इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से देखिएगा वैल्यू रख देंगे। यहाँ VS का वैल्यू कितना दिया है, जहाँ जहाँ VS वहाँ 2 रखेंगे। तो VS कितना है, यहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ देखिएगा 2VB 2 दूना का यहाँ हो जाएगा 4, 2 गुने 2 हो जाएगा ना, 2 पहले से है। और VB जैसे के 23 से अब उधर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लस VS का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ध्यान दीजिएगा 2 है ना, यहाँ 2 है। तो चलिए, तो यहाँ देखिएगा इधर U वाला उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ई वाला आएगा तो 2VB आए, एक VB घटेगा, मतलब VB मतलब बोट की चाल, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ VB बराबर बचेगा 4 2 6
किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट की चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखेंगे क्या आगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर कहता है एक नौका अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब सेम डायरेक्शन होता है। एक बार याद रखिएगा, अनुप्रवाह मतलब भी सेम डायरेक्शन होता है, याद रखिएगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो अनुप्रवाह कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 30 अनुप्रवाह मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन को क्या कहता है, 10 दिशा के साथ, मतलब धारा के साथ, धारा के साथ। तो सेम डायरेक्शन मतलब जिधर धारा उधरे नाव, तो मतलब VD उसको कहेंगे VD। तो VD का वैल्यू दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखा जाए कि आगे पढ़ते। कहता है अब कि जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी 6 घंटा लगता है। तो एक बार धारा के साथ गया, एक बार धारा के विरुद्ध आ रहा है। तो विरुद्ध आएगा धारा के विरुद्ध। तो धारा के विरुद्ध मतलब धारा को चढ़ते हुए आएगा, मतलब धारा का विरुद्ध मतलब VF। तब VF आ गया तो चढ़ते हुए आता है, तो वही 30 किलोमीटर को 6 घंटा लग जाता है। तो इसका चाल हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब कहता है, तो कह रहा है तो हाँ, यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है। ये बात से कोई मतलब नहीं रखना है, ये बात से कोई मतलब नहीं, इसको झूठों के दिया। चलिए तो उस नौका की गति ज्ञात करना है। तो उस नौका को गति ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, नाव का गति मतलब VB पूछ रहा है। तो हम याद कीजिए, बेसिक क्लास में पार्ट 1 में बताए थे कि जब VD मालूम हो और VF मालूम हो, ये VD और VF दोनों मालूम हो तो नाव की चाल निकालना है। तो दोनों के जोड़ से के 2 से भाग, चाहे फार्मूला याद है कि लिख दे इसको, मतलब क्या लिख दे, दोनों के जोड़ मतलब VD प्लस VF बट्टा 2, यही ना फार्मूला था नाव वाला। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 5, यहाँ 20 बट्टा में 2, तो यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही नाव की चाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना C। आगे देखा जाए क्या, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को, ध्यान दीजिएगा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है। तो धारा की दिशा में मतलब VD 8, 1 किलोमीटर दूरी को 10 मिनट में समय करता है। तो 10 घंटा में जाने के लिए 60 से भागा, ये मेन बट्टा है। एक जैसे कहता है इसे 60 ऊपर 10 नीचे, तो काटिएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। चलिए धारा की दिशा में है, मतलब जिधर धारा उधर नाव चल रहा है। चलिए अब आगे कहता है, जबकि वापस देखिए, हाँ जबकि उसी क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हाँ, कहता है विपरीत दिशा में 30 मिनट लेता है। विपरीत दिशा में जाता है ना तो 30 मिनट लेता है। विपरीत मतलब VF तो 30 मिनट वही दूरिया को, तो 30 मिनट को घंटा में 60 से भागा 1, आई 60 बट्टा 30 से 30 दूना का 7, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका। मतलब धारा के विपरीत दिशा जा रहा है, मतलब धारा उधर से आ रहा है, नाव इधर से चढ़ रहा है, चढ़ता है उसको मतलब अप मतलब ऊपर जा रहा है। तो मतलब धारा के विरुद्ध में इसको कहा जाता है। तो VF हो गया, तो कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताना है आपको कि धारा की गति क्या है। ये धारा की गति क्या है, तो हम आपको बताए थे कि VD और VF मालूम हो तो दोनों निकाल सकते हैं। ये VD और VF मालूम हो तो ये VB निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों के जोड़ देते हैं, VD प्लस VF बट्टा 2। तो ये क्या हुआ, नाव के चाल, लेकिन धारा की चाल निकालना है मतलब VS निकालना है। तो दोनों को घटाएंगे तो VD माइनस VF बट्टा में 2।
तो यही तो धारा की चाल पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है एस, धारा मतलब स्ट्रीम होता है तो वो एस वाला पूछा है। तो दोनों के घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो डी कितना है 6 है, तो 6 -2 और यहाँ 2, तो यहाँ 4 में सर 2 जाएगा, तो 2 दूना का 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की चाल है। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब हम बताए ना कि सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर धारा दह रहा है, जिधर धारा चल रही है उधर नाव चल रहा है। अनुप्रवाह का मतलब ये होता है, ध्यान दीजिए क्या। अब आगे देखा जाएगा, अनुप्रवाह में कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की 2 घंटा में है, तो ये अनुप्रवाह मतलब भी डी धारा के साथ साथ, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटा में, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा। अब आगे कहता है कहता है कि ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या होता है, उधर से धारा है और इधर से नाव है, मतलब विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा मतलब चढ़ते होता है, तो चढ़ते को क्या कहेंगे भी अप। अप मतलब चढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा। डी मतलब डाउन, मतलब डाउन मतलब धारा की दिशा में डाउन रहता है। तो चलिए, तो इसको क्या कहता है, ये कितना सेकंड रहता है, वही दूरिया को कितना देरी में करता है, तो ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। तो वही दूरिया को 5 घंटा लगा देता है। वही दूरिया को मतलब 20 किलोमीटर को 5 घंटा लगाता है, तो इसका चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक बात बोल रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि नाव की चाल क्या है, स्टीमर नाव की चाल। बहुत ईजी क्वेश्चन, अरे बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए तीनों सेम सवाल है। तो नाव की चाल है तो दोनों तो हम बताए थे जब भी डी मालूम हो और भी एफ मालूम है तो नाव की चाल निकालना है, तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग। अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, तो दोनों के जोड़ के तो कितना करेंगे 10 + 4/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ई। आगे देखा जाए क्या 14 नंबर। 14 क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में लगता है कितना 14 घंटा समय लगता है। यानी धारा के विपरीत कह रहा है कि वह धारा के दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, 4 किलोमीटर जाता है, उतने समय में 3 किलोमीटर जाता है। तो धारा की गति क्या है, देखेंगे क्या है। पहला नंबर कहता है कि 48 किलोमीटर दूरी है, तो एक बार जाएगा धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या बढ़ जाएगा, मतलब नाव का चाल और धारा के चाल जुट जाएगा। और फिर 48 किलोमीटर दूरिया को वो जाएगा कितना, अब उस उधर से आएगा तो क्या, उधर से अगर आएगा तो धारा को चढ़ते हुए आएगा, तो चढ़ते हुए आएगा तो चाल घट जाएगा, तो यहाँ घटेगा तो VB - VS। तो देखिएगा दूरी या बट्टा चाल समय होता है, यहाँ इतना समय लगा, यहाँ इतना समय लगेगा, लेकिन टोटल समय लगता है कितना, इसमें दिया हुआ है कि 14 घंटा लगता है आने और जाने में। चलिए अब यहाँ से वो कंडीशन क्या है, आगे इसके बाद कंडीशन कहता है कि धारा के साथ, देखिएगा कह रहा है कि धारा के साथ जितना टाइम लगता है, धारा के साथ मतलब दोनों जुट गया, धारा का विरुद्ध मतलब दोनों एगो घट गया, समझ रहे हैं ना। तो धारा के चाल मतलब धारा के साथ रहेगा तो जोड़ के, धारा के विरुद्ध रहेगा तो घटा के। तो कहता है कि धारा के साथ जितना लगता है ना समय, तो इसमें इससे 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो इससे तो करता है 3 किलोमीटर बस। तो मतलब यही आपस में बराबर है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो उधर मतलब यहाँ से गुना करेंगे तो 4VB और उधर कितना हो जाएगा -4S और उसके बाद कितना हो जाएगा 3VB और प्लस, ध्यान दीजिएगा इसको क्रॉस गुना कर लेंगे 3VS। ये इधर आएगा तो VB,
ए मतलब 4 गो वी इधर है और इधर 3 गो वी प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो एगो वी बचेगा ना, और उधर जाएगा तो ई वाला उधर जाएगा तो और जुट जाएगा। तो 3 गो पहले से ए धारा के वी एस मतलब एक जाति वाला एक तरफ, मतलब ई वाला इधर आ गया हो तो ई वाला 4 गो था, इधर अगर 4 गो था और 3 गो इधर आएगा तो घट जाएगा तो एगो बचेगा, और ई वाला प्लस में उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 3 गो पहले से 4 गो तो 7 VS। अब पूछ रहा है धारा की चाल पूछ रहा है, तो यानी कि VS पूछ रहा है, एस का वैल्यू पूछ रहा है स्ट्री में, मतलब तो धारा की चाल पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ VB है वहाँ वहाँ ये VB बराबर कितना आ गया 7 VS, तो वहाँ वहाँ VS बैठा देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है VB है, यहाँ VB है, तो यहाँ VB का वैल्यू कितना आया है 7 VS, याद रखिएगा। यहाँ कितना आया है 7 VS, तो देखेंगे 7 गो VS आए, एगो VS का एगो VS 8 गो VS, 8 गो VS आई प्लस, ध्यान दीजिएगा 48 जैसे कि तैसे 7 गो VS, यहाँ देखिएगा 7 गो VS में सर एगो VS घटेगा तो 6 गो VS बचेगा, इसको लगा है 14। अब काटेंगे 8 से काटिएगा 8 6 48, 6 से काटिएगा 6 8 48, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या है, तो ऊपर में कट गया तो क्या क्या बच गया, देखिएगा इधर VS बचा हुआ है, उधर भी VS बचा हुआ है, तो यही ना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा। तो सेम का एलसीएम क्या होता है, सेमे होता है, जैसे 2 2 2 2 का एलसीएम 2 होता है, तो VS का एलसीएम VS होता है। तो एक बर्तन में लगेगा, एक से ऊपर गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बर्तन लगेगा गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 14। अब देखेंगे इधर भी 14 है, इधर भी 14, तो एक मरतबा में कट गया। अब क्रॉस गुना करेंगे तो VS और उधर इधर VS आ गया, क्रॉस गुना करेंगे तो इधर वाला गुना करेंगे, एक मरतबा में कटा है ना, तो एक मरतबा में, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।